माय डियर स्टूडेंट, आप सभी ने पार्ट 1 वीडियो अच्छे से देख लिया है और वहाँ पर पूरा वीडियो अपलोड हो जाता, पर ऑडियो का एरर आने की वजह से उसको फिर वहाँ से हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम आई। तो वो उतना पार्ट हमने अपलोड नहीं किया और फिर से हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 6 क्वेश्चन में आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 में आपको पूछा हुआ है, एक तो सबसे पहले एक रिग्रेशन लाइन दे रखी है, y ऑन x दे रखा है। ध्यान दीजिए, जब y अलग से लिखा है उसको y ऑन x कहते हैं और उसमें ये जो x के डिवाइड में 2 है, इट मीन्स 1/2 आपका बी वाई एक्स का वैल्यू है। ध्यान दीजिए, बी वाई एक्स का वैल्यू 1/2 है और यहाँ पर आपको b का वैल्यू ढूंढना है। ये b का मतलब होगा बी एक्स वाई ढूंढ कर देना है, जिसके लिए आपको r² इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करना है। अब r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.1, 0.1 का स्क्वायर कर दीजिए तो वो हो जाएगा 0.01 और यहाँ एक वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है 1/2, 1/2 मेरा बी वाई एक्स है 0.5 और मुझे बी एक्स वाई ढूंढना है। तो 0.5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 0.01 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 0.02। तो हमारा आंसर आ जाता है बी एक्स वाई का 0.02। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई करके आंसर आया। प्रॉपर्टी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 7th में क्या पूछा हुआ है। 7th में पूछा है कि एक में चेंज करने से दूसरे में चेंज हो रहा है। अब इस पे क्वेश्चन याद रखना है, किस में चेंज करने से किस में हुआ। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई, वाई में चेंज हुआ ऐसा बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस है वाई में चेंज हुआ किसके कारण, एक्स में चेंज होने के कारण। दिस इज कॉल्ड बी वाई एक्स। अगर एक्स में पहले चेंज पूछा है कि प्रोबेबल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स विद द चेंज इन वैल्यू ऑफ y, तो उसको बी एक्स वाई कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ y कब हुआ है, x में चेंज करने के कारण, तो वो डिपेंडेंट हो गया बी वाई एक्स, वहां पर आंसर आएगा। 8 नंबर का आंसर देख लीजिए क्या है, 2 रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, x बार और y बार पे इंटरसेक्ट करती है दोनों रिग्रेशन लाइन। 9th क्वेश्चन इक्वेशन मेथड से सॉल्व होगा, थोड़ा लेंथी है किसी किसी के लिए, पर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट टेक्निक बता देता हूँ कैसे आप इसके r और sy ढूंढ सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 को डिवाइड में ले जाना है, तो यहाँ आपके पास x वाली रिग्रेशन लाइन मिलेगी और वहाँ आपको y/3 इट मीन्स 1/3 आपको बी एक्स वाई मिल गया। बी एक्स वाई मुझे मिल गया 1/3 पहली इक्वेशन से। और यहाँ पर आपको 4 को डिवाइड में ले जाना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/4x। अब y इक्वल टू 3/4x मीन्स कि यहाँ बी वाई एक्स 3/4 है। मेरे पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पड़े हुए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर दूं, तो ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि r ढूंढने के लिए आप दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कर दीजिए और फिर अंडर रूट कर दीजिए, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। 1/3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 आंसर आ रहा है, उसका अंडर रूट कर लीजिए 0.499 मतलब 0.5 ऑप्शन सही होगा। तो 0.5 आंसर आएगा। और एस वाई ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, एस वाई के लिए आपको पता होना चाहिए कि r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स फॉर्मूला किसकी है, बी वाई एक्स की है। अब बी वाई एक्स की वैल्यू आपके पास पड़ी है, उसमें से यहाँ पर आपको एफ वाई ढूंढना हो सकता है। दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, लेंथी हो जाएगा, पर मैंने आपको समझाया कि इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। बी वाई एक्स आपके पास पड़ा हुआ है 3/4 और आर की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, एस वाई आपको ढूंढना है, एस एक्स दे रखा है, आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। चलिए उसके बाद आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कौन कौन से MCQ आपको इस चैप्टर के करके जाना है। व्हेन रिग्रेशन लाइन बिटवीन 2 वेरिएबल बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कब होती है, तो उसका आंसर आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, जब यहाँ पर लिखा है r इक्वल टू 0। अब इस पे भी बहुत सारे MCQ है। परपेंडिकुलर वाले पे याद रखिए r की वैल्यू 0 तो ही पॉसिबल है। इंटरसेक्ट में x बार y बार, परपेंडिकुलर में r इक्वल टू 0 याद रखना है। बी एक्स वाई की वैल्यू -3/2 है, एस वाई एस एक्स का रेशियो दे रखा है, आर आपको ढूंढना है। सबसे पहले आपको यहाँ सिंपल फॉर्मूला याद होनी चाहिए, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ये फॉर्मूला है आपके बी वाई एक्स की। अब यहाँ आपके पास बी एक्स वाई पड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, उसके लिए फॉर्मूला बनेगी बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। अब एस एक्स अपॉन एस वाई आपके पास हो सकता है 2 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर इंटू 2 करना है आर की वैल्यू के साथ इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर बनी फॉर्मूला एस एक्स अपॉन एस वाई, तो एस एक्स 2 है, एस वाई 1 है, तो 2 डिवाइड बाई 1 यानी 2 लिखा जाएगा। और बी एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है -3/2, तो -3/2 इंटू
आपको कर देना होगा 1/2। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 इंटू 1/2। r की वैल्यू हो जाएगी 3/4 0.75। चेक कर लेते हैं, -0.75 आंसर होना चाहिए। यस, -0.75 आंसर है। तो इसके लिए थोड़े न्यूमेरिकल्स आपको आते होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। किसी किसी के लिए क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है। यहाँ का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। एक्स बार की वैल्यू दे रखी है, वाई बार दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है। आपको रिग्रेशन लाइन ढूंढनी है, वाई ऑन एक्स। सिंपल वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है वाई इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। आपके पास बी वाई एक्स पड़ा हुआ है 2/3, तो 2/3 इंटू एक्स, और यहाँ पर ए की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको एक्स बार वाई बार दे रखा है, तो ए का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। यहाँ से आप इसमें ए ढूंढ सकते हो। वाई बार 4 है, 4 माइनस आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2/3 को एक्स बार के साथ, तो एक्स बार है 3, 3 कट 4 माइनस 2, 2 मिल गया आपको ए। तो यहाँ हो जाएगा आपका रिग्रेशन लाइन 2 + 2/3 एक्स, क्योंकि रिग्रेशन लाइन होती है a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। तो 2 + 2/3 एक्स आपका आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 2 + 2/3 एक्स, यानी 2/3 की जगह यहाँ पर 0.67 एक्स लिखा है, आंसर सही है। चलिए अब देख लीजिए और क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 35 0, और x बार की वैल्यू दे रखी है, आपको y बार पूछा हुआ है। सिंपली आपको x की जगह x बार रख देना है, 2 × 10 कर देना है प्लस 3y - 35 = 0। -35 सामने जाएगा और 20 यहाँ से सामने जाएगा, तो 35 - 20 हो जाएगा, सामने जाने से साइन चेंज, और बच गया 3y। तो 3y की वैल्यू हो जाएगी 15 और y की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 5, यानी y मीन्स y बार। तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, और इसमें से पीछे का पार्ट भी आने का चांसेस बहुत है। अलग अलग दोनों एमसीक्यू बन सकते हैं, एक में से 2 बन सकते हैं। बी एक्स वाई ढूंढना है, ध्यान दीजिए। बी एक्स वाई ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें से एक्स आपका डिपेंडेंट होना चाहिए, तो एक्स अलग होना चाहिए। x इक्वल टू a प्लस आपको बनाना है बी एक्स वाई इंटू वाई। ए की जगह मैं यहाँ पर c यूज कर रहा हूँ, मेरी रिग्रेशन लाइन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, x इक्वल टू c प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। यहाँ पर 2x मैं अलग रख दूंगा, सामने मैं भेजूंगा 3y और 35 को, तो 35 सामने जाएगा प्लस हो जाएगा, 3y सामने जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा माइनस, और 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो 35 डिवाइड बाय 2 और 3y डिवाइड बाय 2। यहाँ से आपको b मिल जाएगा जो कि मल्टीप्लाई होना चाहिए y से, वो है -3/2। तो -3/2 आपका bxy हुआ। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, इस तरह से याद रखें हमेशा। ये मैंने जो सिखाया उसी का शॉर्टकट आपको ऐसे याद रखना है। अगर bxy पूछा है, x अलग रख दीजिए, इन दोनों की साइन चेंज, मतलब साइन चेंज हो गई, इससे मुझे मैटर नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब 3y की साइन चेंज हो गई तो वो हो गया -3, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो गया अपना आंसर -3/2। चलिए आगे करते हम एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू। 2 रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल, देन r इज व्हाट, एंड परपेंडिकुलर है तो r क्या है। देखो परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि उसका आंसर 0 होगा, पर आइडेंटिकल पे क्या आंसर होगा, वो पहली बार आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ याद रखना है प्लस और -1। जब आइडेंटिकल वर्ड मिले तो प्लस और -1 हो सकता है, और परपेंडिकुलर होगा तो r की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर एमसीक्यू नंबर हमारा 6, उसका आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं। यस, एमसीक्यू 6 का आंसर यही है। चलिए 7th आपको लीव करना है, 8 क्वेश्चन आपको करना है। मैंने अभी जो सीखा है उसी तरह से। फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन x ऑन y। x ऑन y का है, यानी यहाँ पर मैं bxy ढूंढूंगा। bxy ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने आपको जो शॉर्ट टेक्निक सिखाई उसी हिसाब से समझ लीजिए। 5 जो है y के साथ है वो प्लस हो जाएगा, सामने भेजना है, और x यहीं पर है, सिर्फ डिवाइड में ले जाना है। तो 5/3 हमारा आंसर होना चाहिए। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा। 5/3 bxy का आंसर होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं 5/3 है कि नहीं। यस, यहाँ पर 5/3 लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद ये सब आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये क्वेश्चन छोड़ देना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, नहीं करना है। नीचे का क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। कोइंसाइड है तो r की वैल्यू कितनी, कोइंसाइड की r की वैल्यू होगी प्लस और -1, और अगर परपेंडिकुलर है तो ओनली 0।
तो याद रख लीजिएगा, परपेंडिकुलर वर्ड, कोइंसाइड वर्ड, कोइंसाइड वर्ड पे आपको प्लस और माइनस वन दोनों, इसी तरह ऊपर भी आइडेंटिकल पे प्लस और माइनस वन और परपेंडिकुलर पे 0, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, आपको रिपीट हो रहे हैं। तो और प्रैक्टिस की ज़रूरत लगे तो मैंने ये लेक्चर ऑनलाइन लिया था जूम मीटिंग पे, हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट और ऑनलाइन स्टूडेंट जो जुड़ चुके थे पेड कोर्स में, उनको ये सब हमने पढ़ाया था, वो आपको यहाँ पर सिर्फ मैं शो कर रहा हूँ। आपको यहाँ से उसके स्क्रीनशॉट लेकर खुद तैयारी करनी है तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई वो सब यहाँ पर है और इसी तरह का MCQ बनकर आएगा, जितना लिखा हुआ है आप देख लीजिए और खुद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक एक स्लाइड शो कर देता हूँ कि क्या क्या हमने एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के तौर पे, और ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। आप जल्दी फटाफट देख लीजिए, और अगर आपसे छूट जा रहा है तो पॉज करके भी वीडियो में आप देख सकते हो कि क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अभी आपको मैं इतना एक्सप्लेन कर पाऊँ उतना टाइम नहीं है, तो जल्दी देख लीजिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। एक्सप्लेन किया है, CY/CX वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़े हार्ड हो सकते हैं, उसके चांसेस आने के कम है, फिर भी हमने थोड़ी प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो प्रैक्टिस MCQ भी हमारे पास है, पर वो हमारे सिर्फ पेड क्लास के बच्चों के लिए थे। चैप्टर 3 में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है मैं जल्दी से फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप रीड कर लीजिएगा पॉज करके। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट और उस एजुकेशन के बीच का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये टेबल मत भूलिए, टेबल के बेसिस पे इतने सारे MCQ बनकर आएंगे और श्योर है कि एग्जाम में इसमें से MCQ आएगा ही। तो आप याद रखिए, A और B A B कहा जाता है, A और बीटा A बीटा कहा जाता है। यहाँ पर याद रखना है आपको, A का टोटल इस तरह से होगा, ए बी और ए बीटा को ऐड करने से हुआ। अल्फा का टोटल अल्फा बी और अल्फा बीटा को ऐड करने से होगा, और यहाँ बी का टोटल ए बी और अल्फा बीट को प्लस करने से मिलेगा। बीटा का टोटल आपको मिलेगा ए बीटा और अल्फा बीटा को ऐड करने से, और एन आपको मिलेगा ए और अल्फा को ऐड करने से, बी और बीटा को ऐड करने से भी एन मिलता है। तो किस तरह से सारी फॉर्मूला बनी यहाँ लिखी हुई है। अब यहाँ से मान लो कि आपको ए दे रखा हो और ए बी दे रखा हो और पूछा हो ए बीटा कैसे मिलेगा, तो वो अपने आप आपको समझ आना चाहिए। ए मिलता है इन दोनों को ऐड करने से। ए दे रखा है और ए बी दे रखा है, तो ए बीटा कितना होगा, तो ए में से आपको ए बी माइनस करना होगा, तभी ए बीटा मिलेगा। तो यहाँ जो मैंने ये राउंड करके समझा, इसका मतलब है कि इन दोनों को प्लस करने से मिला, इन दोनों को प्लस करने से ये मिला है, इन दोनों को ऐड करने से नीचे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से नीचे का वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से एन मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करने से भी एन मिलेगा। ये समझ लिया, बहुत सारे MCQ इसी पे है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ था जो आपको और याद रखना है। कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा टॉपिक में हमेशा याद रखिए कि ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉसिबल है, और दूसरा ए बी लेस देन और इक्वल टू ए पॉसिबल है, और ए बी लेस देन और इक्वल टू बी पॉसिबल है। ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो कंसिस्टेंट डेटा कहा जाएगा। उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 200 400 600 हो रहा है तो सही है, 600 0 600 हो रहा है तो भी सही है। पर यहाँ देखिए, अगर 100 300 ऐड होकर 400 बन रहा है, पर यहाँ पर 300 और 250 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 250 300 से कम है, मतलब बी से अंदर वाली वैल्यू, बीटा से अंदर वाली वैल्यू बड़ी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कंसिस्टेंट डेटा नहीं कहा जाएगा। तो उसके लिए याद रखना है कि ए बी और ए बीटा ऐड होकर ही ए आना चाहिए, और अल्फा बी और अल्फा बीटा ऐड होकर अल्फा आना चाहिए, और ए बी और अल्फा बी को ऐड करके बी आना चाहिए, ए बीटा और अल्फा बीटा को ऐड करके बीटा मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने अगर समझ ली तो आपको MCQ सॉल्व करने ईजी रहेंगे। और याद रखिए, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और पूछा जाता है इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। तो यहाँ हमेशा याद रखिए, ए बी मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा के साथ, और उसकी वैल्यू बड़ी है इन दोनों के मल्टीप्लाई से, अल्फा बी और ए बीटा के मल्टीप्लाई से आगे वाली वैल्यू बड़ी है तो उसको पॉजिटिव, और अगर आगे वाली छोटी है, आगे वाली वैल्यू मतलब ए बी का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा के साथ हो रहा है और अल्फा बी का मल्टीप्लाई ए बीटा से हो रहा है, वो वैल्यू बड़ी है, पीछे वाली वैल्यू बड़ी है और आगे वाली छोटी है तो नेगेटिव, और दोनों अगर इक्वल आ रही है तो पॉजिटिव एसोसिएशन कहा जाएगा। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, और आपको प्रैक्टिकल में बता दूं,
मेथड्स ऑफ एसोसिएशन कौन कौन सी है? तो कंपैरिजन मेथड सबसे पहले समझ लीजिए। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच कंपैरिजन हो रहा है, और वो कंपैरिजन किसके बीच और क्या है समझिए। ए बी ऑब्जर्व्ड है तो ए और बी इंडिविजुअली जो टोटल थे वो मल्टीप्लाई किए जाएंगे, ए और बी मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एन किया जाएगा। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये वाली ऑब्जर्व्ड अगर कम है तो उसको पॉजिटिव कहा जाएगा। तो इस पे से एमसीक्यू जरूर बनेगा। ऑब्जर्व्ड अगर ग्रेटर देन है, सॉरी ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन है, एक्सपेक्टेड कम है तो पॉजिटिव, और ऑब्जर्व्ड अगर कम है एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो नेगेटिव। ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड सेम है तो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कहे जाएंगे। तो उसके लिए याद रखिए, ए बी है तो फिर ए बी मल्टीप्लाई होकर डिवाइड बाय एन, ए बीटा है तो ए बीटा डिवाइड बाय एन, अल्फा बी है तो अल्फा और बी मल्टीप्लाई होकर डिवाइड बाय एन, अल्फा बीटा है तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एन। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड के बीच कंपैरिजन किया जाता है। आगे ऑब्जर्व्ड है और पीछे एक्सपेक्टेड है। चलिए उसके बाद ये चीज आपको समझ लेनी है, प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शन मेथड में भी याद रखना है ए बी डिवाइड बाय बी, ये फॉर्मूला है। ये कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं, यहाँ पर ग्रीक लेटर यूज किया जाता है। ए और बीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बीटा से किया जाता है। तो अगर यहाँ पर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट ए बी डिवाइड बाय बी करने से अगर ग्रेटर वैल्यू मिलती है ए बीटा और डिवाइड बाय बीटा करने से तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन है, और अगर यहाँ पर लेस देन आ रहा है तो वो नेगेटिव एसोसिएशन है। तो इतना आपको पढ़ाई कर लेना है सबसे पहले। और यूल्स कोफिशिएंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा याद रखिए, ये श्योर आपको एग्जाम में आने वाला है। Q+1 तो पॉजिटिव एसोसिएशन, Q-1 तो नेगेटिव, Q0 तो इंडिपेंडेंट। इसकी रेंज भी पूछी जाए तो आपको आंसर देना है -1 से +1 तक, और लिखकर आपको बताना है तो -1 इज लेस देन इक्वल टू Q लेस देन इक्वल टू +1। इस तरह से आंसर हो सकता है। यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगी, ए बी को मल्टीप्लाई किया जाता है अल्फा बीटा के साथ और माइनस साइन डाली जाएगी, अल्फा बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा ए बीटा के साथ और नीचे प्लस साइन होगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेनी है। तो बिजनेस फोरकास्टिंग चैप्टर में आपको मेरी लिखी हुई ये सब चीज़ें याद रखनी होगी। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग कौन कौन सी है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, 2 मेथड है। उसमें लीस्ट स्क्वायर में फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन है, कितनी नॉर्मल इक्वेशन है, तो 2 नॉर्मल इक्वेशन है, और अगर सेकंड डिग्री पैराबोला आता है तो 3 नॉर्मल इक्वेशन है। ऐसा भी एमसीक्यू जरूर आएगा, कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनती है। इसका टेबल याद रख लीजिए, सिग्मा एक्स हमेशा 0 होता है, मिडल ईयर कैसे निकलता है 2, 5 ईयर्स का डेटा है तो आपको मिडल ईयर 1992 हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये नॉर्मल इक्वेशन दोनों आपको लर्न कर देनी है, ए मिल जाएगा। हमेशा याद रखिए कि सिग्मा एक्स अगर 0 है तो आप ए डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो, सिग्मा वाई डिवाइड बाय 5 करने से। ऐसा भी एमसीक्यू आने वाला है पेपर में, श्योर है। सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन कर लीजिए, 210 डिवाइड बाय 5 तो 32 आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। मिडल ईयर ढूंढने वाले 2001, 2002, 3 और 4, उसका मिडल ईयर कौन सा होगा, तो 2002.5, क्योंकि मिडल ईयर पॉसिबल इसमें डायरेक्टली नहीं है, तो मिडल ईयर हो जाएगा 2002.5। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2000, 2005, 10, 15 और 20, तो इसमें मिडल ईयर क्या हो सकता है, 2010 हो सकता है, पर गैप है 5 ईयर की, तो डिवाइड बाय 5। तो हमारा मिडल ईयर ढूंढने का फॉर्मूला, सॉरी मिडल ईयर 2010 हो गया। एक्स ढूंढने का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस मिडल ईयर डिवाइड बाय 5। यहाँ पर डेटा स्मॉल करने के लिए हम एक्स स्मॉल एक्स ढूंढते हैं। 2011, 13, 15, 17 और 19 इस तरह से ईयर दे रखे। इसमें मिडल ईयर 15 है। यहाँ पर भी 2-2 साल, आप यहाँ पर बोल सकते हो 1-1 साल बीच में गैप है, तो 2 इज द क्लास लेंथ, तो डिवाइड बाय 2 करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेट लाइन में आपको याद रखना है, सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा वाई 90 दे रखा है, तो ए कितना। यहाँ पर मैंने आपको आगे समझा इस तरह से, 90 को आपको डिवाइड कर देना है, कितने ईयर का डेटा है, तो 4 साल का डेटा है, तो आपको 4 से डिवाइड कर लेना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी ए की। और इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिटर स्ट्रेट लाइन में ए दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई दे रखा है, बी ढूंढना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें ये स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन दे रखी होगी, कोई 1-2 वैल्यू दे रखी होगी, आपको बी ढूंढना हो सकता है। चलिए यहाँ पर आपको 4 इक्वेशन दे रखी है, उसमें से सही वाली कौन सी है वो आपको ढूंढनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले पेज पे मैंने जो लिखा था वो सब आना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने बहुत सारे लेक्चर लेकर पढ़ाई है और इसको शॉर्ट में समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको पहले पेज पे मैंने जो लिखा था वो लर्न कर लेना है और इस तरह से एमसीक्यू में इक्वेशंस लिख कर दी होगी, उसमें से सही वाली आपको चूज करनी है। फिटर स्ट्रेट लाइन क्या है, तो y = a + bx है। और सेकेंड डिग्री पैराबोला में क्या इक्वेशन, तो y =
ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इस तरह का भी MCQ ज़रूर एग्जाम में आएगा। तो याद रख लीजिएगा जितना लिखा हुआ है, एक इस तरह से सेकंड फीटर स्ट्रेट लाइन दे रखी हो और उसमें आपको x की वैल्यू 2015 यहाँ पुटअप करके आंसर लाना है, तो इतना भी क्वेश्चन पॉसिबल है। मैं आपको PDF आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, तो उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या क्या तैयार करना है। तो ये सब चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर सेकेंड डिग्री पैराबोला इक्वेशन दे रखी है, उसके लिए आपको 3 नॉर्मल इक्वेशन अच्छे से लर्न कर देनी है। इसको लर्न करने का भी एक टेक्निक है जो हम सिखाते हैं, आप इसको चाहो तो अपनी मर्जी से रट सकते हो। इसमें से कोई भी एक नॉर्मल इक्वेशन भी पूछ सकते हैं कि आप बताओ कौन सी नॉर्मल इक्वेशन है, और x की वैल्यू दे रखी हो और पुटअप करके आंसर निकलने वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत सारी पढ़ाई हुई है, आप देख लीजिए। इसमें से इक्वेशन नंबर 3 ये है, और उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, यहाँ सिर्फ इतना लिखा होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे वाले ऑप्शन में से आपको ढूंढना होता है। यहाँ लिख कर नहीं दिया होगा कि सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, सब में ऐसा दिखेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, पर कोई सही होगी और बाकी की गलत होगी, तो सही वाली आपको चूज़ करके ऑप्शन बताना है। इस तरह के MCQ ज़रूर आएंगे। सेल स्मूथिंग मेथड में आपको इसका पूरे तो पहले टेबल समझना पड़ेगा। इस तरह से टेबल मिलता है, TXT ST, चेंज इन ST, TT और XT कैप फोरकास्ट वैल्यू है। इनिशियल स्मूथ वैल्यू किसको बोली जाती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मूथ वैल्यूज़ कौन कौन सी है, एक्चुअल वैल्यूज़ कौन सी है, ये सब जो भी लिखा है वो रट लीजिएगा, इस पे भी MCQ आ सकता है। ST की फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए, ST2 ढूंढना है तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, S4 ढूंढना है तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, और इस तरह से कोई एक वैल्यूज़ दे रखी हो और आपको क्वेश्चन पूछा हो S1, तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हो फॉर्मूला में डाल के। तो आपको फॉर्मूला वगैरह सब पहले तो तैयार कर लेना पड़ेगा। चेंज इन ST के लिए आपको याद रखना है कि S2 और S3 दे रखा हो और आपको पूछा हुआ हो S4 दे रखा है, S2 दे रखा है, S3 दे रखा हो और चेंज इन S4 पूछा है, तो 4 में से 3 माइनस करना है, 4 - 3 आपको मिल जाएगा आंसर। तो याद रखिए, चेंज इन S5 पूछा है तो S5 में से S4, चेंज इन S2 पूछा है तो S2 - S1, इस तरह से फॉर्मूला बनती है। और उसके बाद T ढूंढने की फॉर्मूला, तो T ढूंढने की फॉर्मूला आपको एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू की ये याद रख लेनी है। इतना याद रख लेने के बाद कोई वैल्यूज़ पॉसिबल है दे सकते हैं और आंसर निकालना हो सकता है उसमें से। तो ये स्टैटिस्टिक का पार्ट थोड़ा आपको लेंथी हो सकता है और पेपर इस बार थोड़ा बहुत 50-50 है, थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थियोरेटिकल पॉसिबल है। और XT कैप ढूंढने के लिए फॉर्मूला है ST + 1 - अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा और इंटू TT। सेपरेटली अल्फ़ा पे भी क्वेश्चन हो सकता है, 1 - अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी हो और आपको अल्फ़ा ढूंढना हो, तो इसके लिए ये प्रोसीजर है, इस तरह से उसको ढूंढा जा सकता है। ये MCQ पॉसिबल है एग्जाम में, 1 मिनट में सारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 = 1 - अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा दे रखा है और उसमें से अल्फ़ा आपको ढूंढ दे देना है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर बताया, उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करके बताना है। इस तरह से अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 - अल्फ़ा 2 डिवाइड बाय 3 लिख कर दे रखा है और उसमें से आपको अल्फ़ा ढूंढ के बताना है। तो किस तरह से ढूंढा है, ये सॉल्यूशन है और अल्फ़ा का आंसर आएगा 0.4। तो ये नंबर 5 में आपको डेमोग्राफिक मेथड पे याद रखना है, स्टडी रिलेटेड टू कौन कौन से वेरिएबल्स है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन, मैरिटल स्टेटस, हेल्थ, ऑक्यूपेशन, मैरिज, बर्थ डेट, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इसमें MCQ में आ सकता है जॉन ग्राउंड के बारे में, स्टार्टेड सिस्टमेटिक स्टडी इन लंदन 17th सेंचुरी, यूजेस क्या है वो पढ़ लीजिएगा, ये सब यूजेस है। मेथड्स कौन कौन सी है, तो 3 मेथड है, एक तो रजिस्ट्रेशन मेथड, सेंसस मेथड और एनालिटिकल मेथड। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके सारे फुल फॉर्म CDR, SDR, IMR, GFR, SFR, TFR और CBR के फुल फॉर्म के बाद याद रखना है कि चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में फीमेल्स कौन सी एज ग्रुप में आती है, तो 15 to 49, ये भी MCQ आता है। टोटल पॉपुलेशन दे रखी हो, रेशियो दे रखा हो मेल फीमेल का, तो फीमेल कितनी, तो रेशियो में आपको सिर्फ डिवाइड करके फीमेल बतानी है। फीमेल्स के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, आपको देखो यहाँ पर सॉल्व किया है, फीमेल्स के बाद आपको वहाँ पर TFR ढूंढने को क्वेश्चन हो सकता है, GFR TFR। यहाँ पर ध्यान दीजिए, GFR का क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन, आपको टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, सम नंबर 26 है टेक्स्ट बुक का, और फीमेल आपको बता दिए 2 लाख में से 45%, तो 90,000 में से 48% है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की फीमेल, और नंबर ऑफ बर्थ आपको दे रखे हैं 1512 और GFR आपको ढूंढना है। तो 1512 को डिवाइड कर लीजिए 43,200 चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में जो विमेन थी वो, और इंटू 1000 करना है, इंटू 1000 करना है, 0 यहाँ पर कट चुका है, 1000 करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा
यहाँ पर 35 पर 1000, सबके पीछे याद रखिए पर 1000 और पर वीमेन है तो फिर 1000 डिवाइड में आना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू याद रख लीजिए, इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। जीएफआर 80 दे रखा है, नंबर ऑफ बर्थ दे रखी है, चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप 30,000 और इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ हो नंबर ऑफ बर्थ ढूंढनी, तो आपको सिंप्लीफाई करके तुरंत आंसर दे देना है 2400। 80 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। मैं ये वाला पूरा आपको मटेरियल टेक्स्ट बुक का ही है, ये सब हमने सॉल्व करवाया, तो ये तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, पर मैं आपको टेक्स्ट बुक PDF अपलोड ज़रूर कर दूंगा।